शिव पुराण के अंतर्गत सूत जी कहते हैं कि हे मुनिवरों, इस भूतल पर जो कोई भी वस्तु होती है वह सच्चिदानंद स्वरूप निर्विकार एवं सनातन ब्रह्मरूप है। अपने अद्वैत भाव में ही रमने वाले उन अद्वितीय परमात्मा में कभी एक से दो हो जाने की इच्छा जागृत हुई। फिर वे ही परमात्मा सगुण रूप में प्रकट होकर शिव कहलाए। वे शिव ही पुरुष और स्त्री दो रूपों में प्रकट हो गए। उनमें जो पुरुष थे उनका नाम शिव हुआ और जो स्त्री हुई उनका नाम शक्ति पड़ा। उन सच्चिदानंद स्वरूप शिव और शक्ति ने स्वयं अदृश्य रहकर स्वभाव से ही दो चेतनों यानी प्रकृति और पुरुष की रचना की। माता पिता को उस समय सामने न देखकर वे दोनों महान संशय में पड़ गए। उस समय निर्गुण परमात्मा से आकाशवाणी प्रकट हुई, तुम दोनों को तपस्या करनी चाहिए, फिर तुमसे परम उत्तम सृष्टि का विस्तार होगा। फिर वह बोले, हे प्रभो, तपस्या के लिए तो कोई स्थान ही नहीं है। फिर हम दोनों इस समय कहाँ स्थित होकर तप करें? तब उन निर्गुण शिव ने तेज के सारभूत 5 कोस लंबे चौड़े शुभ एवं सुंदर नगर का निर्माण किया, जो उनका अपना ही स्वरूप था। वह सभी आवश्यक उपकरणों से युक्त था। उस नगर का निर्माण करके उन्होंने उसे उन दोनों के लिए भेजा। वह नगर आकाश में स्थित हो गया। तब पुरुष यानी श्री हरि ने उस नगर में स्थित होकर सृष्टि की कामना से भगवान शिव का ध्यान करते हुए बहुत वर्षों तक तप किया। उस समय परिश्रम के कारण उनके शरीर से श्वेत जल की अनेक धाराएं प्रकट हुई, जिनसे सारा शून्य आकाश भरता चला गया। वहां दूसरा कुछ भी दिखाई नहीं देता था। उसे देखकर भगवान विष्णु मन ही मन बोले, यह कैसा अद्भुत दृश्य है। उस समय इस आश्चर्य को देखकर उन्होंने अपना सिर हिलाया, जिससे उनके एक कान से मणि गिर पड़ी। जहां वह मणि गिरी वह स्थान मणिकर्णिका नामक महान तीर्थ हो गया। जब उस जलराशि में वह सारी काशी डूबने और बहने लगी, तब निर्गुण शिव ने शीघ्र ही उसे अपने त्रिशूल पर धारण कर लिया। फिर श्री विष्णु अपनी पत्नी प्रकृति के साथ वहीं रहे। तब उनकी नाभि से एक कमल प्रकट हुआ और उस कमल से ब्रह्मा उत्पन्न हुए। उनकी उत्पत्ति में भी शंकर का आदेश ही कारण था। तदंतर उन्होंने भगवान शिव की आज्ञा पाकर अद्भुत रचना आरंभ की। ब्रह्मा जी ने ब्रह्मांड में 14 भुवन बनाए। फिर भगवान शिव ने यह सोचा कि ब्रह्मांड के भीतर कर्मपाश से बंधे हुए प्राणी मुझे कैसे प्राप्त कर सकेंगे। यह सोचकर उन्होंने मुक्तिदायिनी पंचक्रोशी यानी काशी को इस जगत में छोड़ दिया। ब्रह्मा जी का एक दिन पूरा होने पर जब सारे जगत की प्रलय हो जाती है, तब भी निश्चय ही इस काशीपुरी का नाश नहीं होता। उस समय भगवान शिव इसे त्रिशूल पर धारण कर लेते हैं और जब ब्रह्मा द्वारा पुनः नई सृष्टि की रचना की जाती है, तब इसे फिर से भूतल पर स्थापित कर देते हैं। काशी में अविमुक्तेश्वर लिंग सदा विराजमान रहता है। वह महापापी पुरुषों को भी मोक्ष प्रदान करने वाला है। हे मुनीश्वरों, जिनकी कहीं भी गति नहीं है, उनके लिए वाराणसी पुरी ही गति के लिए उत्तम स्थान है। जो लोग अमर है वह भी यहाँ मरने की इच्छा करते हैं। फिर दूसरों की तो बात ही क्या है। यह भगवान शंकर की प्रिय नगरी काशी सदा भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली है। कैलाश के पति जो भीतर से सत्वगुणी और बाहर से तमोगुणी कहे गए हैं, कालाग्नि रुद्र के नाम से जो विख्यात हैं, वे निर्गुण होते हुए भी सगुण रूप में प्रकट हुए शिव हैं। उन्होंने बारंबार प्रणाम करके निर्गुण शिव से कहा। रुद्र बोले, हे महेश्वर, मैं आपका ही एक रूप हूं। लोकहित की कामना से आपको सदा यहीं रहना चाहिए।
मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, आप यहाँ रहकर जीवों का उद्धार करें। सूत जी कहते हैं, ब्राह्मणों, जब विश्वनाथ ने भगवान शंकर से इस प्रकार प्रार्थना की, तब सर्वेश्वर शिव समस्त लोगों का उद्धार करने के लिए वहां विराजमान हो गए। जिस दिन से भगवान शिव काशी में आ गए, उसी दिन से काशी सर्वश्रेष्ठ पुरी हो गई। श्री विश्वनाथ मंगल स्तोत्रम। गंगाधरम शशिकिशोरधरम त्रिलोकी रक्षाधरम निटिलचंद्रधरम त्रिधारम भस्मावधूलनधरम गिरिराजकन्या दिव्यावलोकनधरं वरदं प्रपद्ये। काशीश्वरं सकलभक्त जनार्तिहारं विश्वेश्वरं प्रणतपालनभव्यभारम् रामेश्वरं विजयदान विधानधीरं गौरीश्वरं वरदहस्तधरं नमामः। गंगोत्तमांगकलितं ललितं विशालं तं मंगलं गरलनीलगलं ललालम् श्रीमुण्डमाल्यवलयोज्ज्वलमञ्जुलीलं लक्ष्मीश्वरार्चित पदाम्बुजमाभजामः।